कहानी की शुरुआत में हमें भविष्य का समय दिखाया जाता है। एक कंपनी होती है नेक्सेरा, जिन्होंने एंड्रॉयड सर्वेंट्स डेवलप किया है, जिन्हें वो नाम देते हैं सिमुलेंट्स। और इन एंड्रॉयड सर्वेंट्स के अंदर 4 नियम डालकर इन्हें प्रोग्राम किया जाता है कि वो किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाएंगे, वो खुद को बदल नहीं पाएंगे, वो कानून को तोड़ नहीं सकते और अपने मास्टर का दिया गया हर आदेश का उन्हें पालन करना होगा। ये जो नए मॉडल्स हैं, इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये इंसान ही हो, कोई फर्क नजर नहीं आता। और इस वजह से कुछ लोगों को थोड़ी चिंता भी हो रही है कि ये एंड्रॉयड्स किस तरीके से ह्यूमंस के सोसाइटी में अपनी जगह बना रहे हैं। इसके बाद हम एक मैरिड कपल इवान और फे को देखते हैं, जो खुशी खुशी रह रहे हैं अपने पुराने सिमुलेंट्स मॉडल के साथ, जो उनके लिए घर का सारा काम कर देती है, जिस वजह से फे अपने पेंटिंग पर कॉन्सेंट्रेट कर पाती है और इवान पियानो बजाकर अपना समय बिताता है। एक दिन वो तीनों अपनी गाड़ी से कहीं बाहर निकलते हैं, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी गाड़ी एक टीले से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद उनकी जिंदगी अब पहली जैसी खुशहाल नहीं रही। इवान को भयानक सपने आते हैं एक्सीडेंट्स के बारे में और वो बीच रात में ही जाग जाता है। उसके बगल में उसकी पत्नी नहीं होती और उनके घर में एक और बेडरूम है जहां फे इवान को जाने नहीं देती। देखा जाए तो एक्सीडेंट के बाद से उन दोनों के बीच बहुत कुछ बदल गया है, चीजें ऑकवर्ड हो गई हैं। इवान पहले की तरह पियानो नहीं बजाता, इस वजह से वो और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। ये देखकर फे भी परेशान हो जाती है। जब भी इवान अपने बुरे सपनों के बारे में बात करना चाहता था, क्योंकि उसे उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ था, जिस पर फे हमेशा टॉपिक चेंज कर देती है। फिर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं जिसका नाम एस है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लायंस एनफोर्समेंट, जहां हम डिटेक्टिव केस्लर से मिलते हैं, जो एक वांटेड सिमुलेंट जिसका नाम एज़मा है उसके बारे में रिसर्च कर रहा था, जो 3 साल पहले ही ऑफलाइन हो गई है। उसका मुखबिर उसे कॉल करता है, उसे कुछ सुराग देता है। केस्लर पहुंचता है एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में, जहां वो एक स्पेशल इयरिंग को यूज करके अपने आंख पर लगा एक स्कैनर को एक्टिवेट करता है। तुरंत स्कैन करने के बाद वो जाता है अपार्टमेंट 404 में और वो दरवाजे के छेद को गम से कवर कर देता है और दरवाजा खटखटाता है। एज़मा बाहर निकलती है, जिसके बाद वो उसे स्कैन करता है उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए और उससे कहता है अपने गले में ये ब्लॉकिंग कॉलर लगा लेने के लिए और खुद को शट डाउन करने के लिए, लेकिन एज़मा उसके आदेश का पालन नहीं करती। ये देखकर केस्लर चौंक जाता है। एज़मा केस्लर पर अटैक करती है और उसके जैकेट को पकड़कर उसे घसीटकर सीढ़ी से नीचे गिरा देती है और वहां से भाग जाती है। केस्लर तुरंत उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। इसीलिए वो अपनी गाड़ी से एक गन निकालता है, जिससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स शूट करता है। इससे होता यह है कि शहर के सारे सिमुलेंट्स फ्रीज हो जाते हैं और उसे एज़मा मिल जाती है और उसके बाद वो उसके गले में कॉलर लगा देता है। थोड़ी देर के बाद केस्लर एज़मा के अपार्टमेंट में जाता है और अपार्टमेंट के मालिक से बात करता है, जो बताता है कि एज़मा ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी और सिर्फ अपने पड़ोसी से मिलती थी। केस्लर उसके घर को चेक करता है और उसे हैरानी होती है ये देखकर कि वहाँ एक डायरी है, एक एक्वेरियम है, एक स्केच बुक है। ये वो सारी चीजें हैं जिन्हें सिमुलेंट्स के पास होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतने सारी चीजों को संभालना उनके प्रोग्रामिंग में है ही नहीं। तभी वहाँ एक आदमी आता है अपने कुत्ते के साथ और इस आदमी का नाम केसी है, जो एज़मा का पड़ोसी है। वो भी कहता है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एज़मा एक सिमुलेंट है। वो कहता है कि अगर केस्लर को उसकी मदद की जरूरत होगी तो वो जरूर मदद करेगा। केसी के चले जाने के बाद केस्लर स्केच बुक से एक पेज फाड़ लेता है। केस्लर के सीनियर उस पर चिल्लाते हैं क्योंकि उसने बिना परमिशन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स शूट किया, जिस पर केस्लर समझाता है कि उसे एक सिमुलेंट मिली थी और वो उसके आदेशों का पालन भी नहीं कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमले के लिए तैयार थी और ऐसा कुछ उसने किसी सिमुलेंट के अंदर नहीं देखा। इसके बाद वो जाता है टेक्नीशियन यिंग से मिलने के लिए, जो एज़मा के शरीर को खोल चुकी है। एक तरह से वो उसकी ऑटोप्सी कर रही है और उसके फाइल को चेक कर रही होती है। पता चला कि एज़मा का सिम किसी ने हैक कर लिया है और किसी ने उसके प्रोग्राम को बदल दिया है। हैकर जो कोई भी है, उसने इसे पूरी तरह से अलग बना दिया है और मेमोरी फाइल में केसी और एज़मा के बहुत सारे प्राइवेट मोमेंट भी होते हैं। और केसी उसे ये सिखा रहा था कि पालतू जानवर की देखभाल कैसे करते हैं और डायरी को अप टू डेट कैसे रखा जाता है। फिर वो डायरी से लिया गया पेज निकालता है और देखता है ये तो केसी ही है। केस्लर शाम को जाता है केसी के अपार्टमेंट में, लेकिन देखता है वो वहाँ से जा चुका है। केस्लर नेक्सेरा के डेटाबेस में केसी का नाम ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ के दीवार पर उसे एक पैनल मिलता है जिसके अंदर से उसे एक पुरानी किताब मिलती है। केस्लर जाता है एक बुक स्टोर, वहाँ के क्लर्क को ये बुक दिखाता है, पर वो कहता है कि वो किसी केसी को नहीं जानता। लेकिन जब केस्लर उसे केसी का स्केच दिखाता है तो क्लर्क कहता है इस आदमी का नाम डेजमंड है। तभी केसी स्टोर के अंदर आता है, लेकिन जैसे वो केस्लर को देखता है वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। केस्लर उसका पीछा करता है, लेकिन केसी अपने वैन से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे सिक्योरिटी कैमरा से रिकॉर्ड किया जा रहा था। अगली सुबह फे अपना समय उसी
सीक्रेट कमरे में बिताती है और वर्चुअल रियलिटी में जाकर अपने पुराने कुछ यादों को देखती है, जैसे कि वो समय जब उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो खुद का कॉपी बनाएंगे। फे स्विमिंग पूल के पास आती है तो इवान उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन फे अब थक चुकी है झूठा नाटक करते करते और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। जिसके बाद वो इवान को आईने के सामने लेकर जाती है और उसके कान को प्रेस करते ही उसके सीने में एक पैनल खुलता है। तब जाकर पता चलता है कि असली में इवान कार क्रैश के दौरान कोमा में चला गया था और उसकी मौत हो गई थी और फे ने इवान का एक सिमुलेंट कॉपी बनाया है। इसके बाद फे इवान को लेकर जाती है सीक्रेट कमरे में, जहां वो दिखाती है कि वहां फे का सिमुलेंट भी है और बगल में एक और पॉड है जो खाली है जिसमें पहले इवान का सिमुलेंट था। फे वर्चुअल रियलिटी रिकॉर्ड के बारे में बात करती है जहां उनके सारे मेमोरी स्टोर हैं और उन्हें एंड्रॉइड के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है और इवान को एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है क्योंकि उस हादसे को फे ने डिलीट कर दिया है। इवान के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन फे अब और नहीं झेल सकती और वो उसे शट डाउन होने के लिए कहती है। थोड़ी देर के बाद केसी आता है जो कहता है कि वो नेक्सेरा के लिए काम करता है। वो इवान के वाइटल्स को चेक करने लगता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है। फे को अभी भी ऑकवर्ड महसूस होता है क्योंकि इवान को अभी भी बहुत बुरे सपने आते हैं। इस वजह से उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि असली इवान वापस लौट आया है, इसलिए वो बस इस एंड्रॉइड को थोड़ी देर के लिए शट डाउन कर देना चाहती है, लेकिन केसी मना करता है क्योंकि ऐसा करने से एंड्रॉइड का ब्रेन खराब हो जाएगा। फिर केसी उस जगह के बारे में बताता है जहाँ सिमुलेंट्स अकेले रह सकते हैं बिना अपने मास्टर के साथ, लेकिन ये करना इलीगल है। फे कहती है कि वो इसके बारे में सोचेगी। शाम को वो इवान के कपड़े और पियानो को देखकर रोने लगती है और अपने पति को याद करती है, जिसके बाद वो अपने वेडिंग रिंग को उतार देती है। इस बीच केसलर जाता है नेक्सेरा के सीईओ हिगाशी से मिलने के लिए, जो लेटेस्ट सिमुलेंट मॉडल लॉन्च करने के लिए रेडी है। वो बताती है कि वो केसी के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन वो डेजमंड का नाम जरूर सुनी है और बताती है कि उस नाम का हमारे पास एक इंजीनियर हुआ करता था, वो जीनियस था और उसी ने तो हमारे लिए ये लेटेस्ट एआई मॉडल्स बनाए हैं, लेकिन आखिर में उसने रिजाइन दे दिया। हिगाशी ने डेजमंड को बहुत सारे पैसे भी ऑफर किए, लेकिन डेजमंड वापस नहीं लौटा। हिगाशी ये भी बताती है कि केसी सिमुलेंट पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाना चाहता था ताकि वो सिमुलेंट्स इंसान न बन पाए। ये सुनकर केसलर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने एज़्मे के साथ ठीक उल्टा किया है। अगले दिन फे इवान को लेकर जाती है उस रेसिडेंस में जिसके बारे में केसी ने बताया था। वो जगह सिमुलेंट्स चलाते हैं और उन्होंने 1 महीना का किराया भी दिया है। इवान अकेले यहाँ रह सकता है, लेकिन इवान नहीं चाहता कि फे उसे छोड़कर जाए, लेकिन फे वादा करती है कि वो कभी कभार उसे मिलने के लिए आ जाएगी और वो माफी मांगती है कि उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। थोड़ी देर के बाद इवान के कमरे में केसी आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। इवान केसी को नहीं पहचानता, फिर भी केसी अंदर आ जाता है और कहता है मैं जानता हूँ कि तुम एक सिमुलेंट हो, और वो उसे सब कुछ सच बता देता है कि फे तुम्हें शट डाउन करना चाहती थी। ये सुनकर इवान को बहुत दुख होता है, लेकिन केसी उसे प्रॉमिस करता है कि फे तुम्हारे पास वापस जरूर आएगी और अगर तुम्हें कुछ भी मदद चाहिए तो मुझसे कॉन्टेक्ट करना। दोपहर में फे जोशुआ से मिलती है जो कि आर्ट गैलरी में आर्ट क्यूरेटर का काम करता है। फे उसे मदद मांगती है कि मुझे पेंटिंग के लिए एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना है, जिसके लिए जोशुआ मान जाता है। इसके बाद वो अपने सिमुलेंट नौकर से कुछ नई चीजें भिजवाती है इवान के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि एंड्रॉइड इवान उसके पति की चीजों को यूज करे। केसलर सिक्योरिटी कैमरों को चेक करता है और उसे केसी का लाइसेंस प्लेट का नंबर दिख जाता है, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं होता। अगली सुबह एस में वो दोबारा से एज़्मे के मेमोरी को चेक करता है और नोटिस करता है कि केसी ने उसे एक नेकलेस दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज थे। केसलर एस्मे को फिर से इंट्रोगेट करता है और वो बताती है कि उसे केसी का असली नाम नहीं पता था और उसे नहीं पता कि वो अभी कहाँ है। केसलर उस पर विश्वास नहीं करता और उसका डायरी पढ़ने लगता है, जहाँ एज़्मे केसी और अपने इंटीमेट मोमेंट के बारे में लिखती है। तब जाकर एज़्मे कबूल करती है कि वो केसी के साथ एक रिलेशनशिप में थी, लेकिन अभी वो इन्फॉर्मेशन ना देकर उसे बचा नहीं रही। ये भी पता चला कि यिंग ने उसे फिर से सही से रीप्रोग्राम कर दिया है और अब वो झूठ नहीं बोल सकती। केसलर उसकी मेमोरी मिटा देने की धमकी देता है, लेकिन एज़्मे अपने डायरी को लेकर वहां से चली जाती है। इवन जाता है उस जगह जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो एक डिसीजन लेता है, जिसके बाद वो केसी से मिलने जाता है और उसे मदद मांगता है। केसी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे प्रोग्राम में सारे प्रतिबंध को हटा दूंगा, जिससे तुम इंसानों की तरह कुछ भी कर सकोगे। इसीलिए थोड़ी देर के लिए इवन शट डाउन होने के लिए मान जाता है, जिसके बाद केसी इवान के कोर को निकालता है उसे हैक करने के लिए, और वो इवान और फे के एक मेमोरी को भी सुनता है जब वो डिसाइड कर रहे थे कि वो खुद का सिमुलेंट बनाएंगे। इसके बाद इवान को होश आ जाता है और जैसे ही केसी उसे ऑर्डर देता है कुछ काम करने के लिए, लेकिन अब देखते हैं कि इवान उसकी बातों को नहीं मानता।
कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि इवान पर अब किसी का कंट्रोल नहीं है। उसे और इंसान की तरह बनाने के लिए केसी उसे कुछ किताब देता है ताकि उसका ब्रेन और अच्छी तरह से डेवलप हो सके। इसके बाद केसी इवान को लेकर एक क्लब जाता है सिखाने के लिए कि मस्ती कैसे करते हैं। जब दोनों केसी के वैन में होते हैं, सिक्योरिटी कैमरा से उनके लाइसेंस प्लेट का नंबर केसलर को मिल जाता है और उसे उनके लोकेशन का पता चल जाता है। सिस्टम केसलर को बताता है कि ये एंड्रॉइड इवान फे का है, इसलिए वो फे को मैसेज करता है और उसे कहता है मुझे कॉल करने के लिए। इसके बाद वो नोटिस करता है एक फीमेल सिमुलेंट को क्लब में एंटर करते हुए और सिस्टम ये कंफर्म करता है कि ये औरत एज़्मे ही है। इसके बालों का रंग ब्लॉन्ड है। तो वहीं केसी उस दूसरी एज़्मे से मिलता है और जब दोनों डांस करते हैं तो प्लान बनाते हैं कि थोड़ी देर के बाद वो नेक्सेरा के पार्किंग लॉट में मिलेंगे। कुछ घंटों के बाद केसी और वो दूसरी एज़्मे नेक्सेरा के एक साइंटिस्ट को किडनैप कर लेते हैं और वो उसे बांध कर रखते हैं और मारते हैं जब तक कि वो उन्हें की और पासवर्ड नहीं दे देता, जिससे उन्हें नेक्सेरा के सिस्टम का एक्सेस मिल सके। जिसके बाद वो सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं जिसे अपलोड होने में 3 दिन का समय लगेगा, जब ये कंपनी एक नया मॉडल लॉन्च करने वाला होगा। केसी एज़्मे से कहता है साइंटिस्ट पर नजर रखने के लिए, तो वहीं वो जाता है कुछ और सेफ हाउस को तैयार करने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि केसलर का ड्रोन उन पर नजर रखे हुए है। थोड़ी देर के बाद एस के एजेंट्स पहुंच जाते हैं उस जगह पर रेड मारने के लिए। एज़्मे भागने की कोशिश करती है लेकिन केसलर उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स गन से हिट करता है और वो गिर जाती है। उस एज़्मे को एस लाया जाता है जहां उन्हें पता चलता है कि वो इसके इंक्रिप्शन को क्रैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम अभी के लिए वो उसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं। केसलर पहली वाली एज़्मे को दिखाता है कि तुम्हारी भी एक कॉपी है। केसलर जाता है दूसरी एज़्मे को इंट्रोगेट करने के लिए, तभी उसका सेल डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस ट्रिगर हो जाता है जो किसी ने प्रोग्राम किया था अपने फायदे के लिए ताकि उसे पकड़ा ना जा सके। केसलर के बॉस उसे कहते हैं पकड़ने के लिए जो भी ये सब कर रहा है और जरूरत पड़े तो एज़्मे से भी पूछताछ करो, और अगर तुमसे नहीं होता है तो एज़्मे का मेमोरी डिलीट कर दिया जाएगा। और केसलर एज़्मे का भरोसा जीतने के लिए उसका मछली लेकर उसे दे देता है। इवान से मिलने जाती है और हैरान हो जाती है कि वो अपने चॉइस के मुताबिक सारी चीजें पा चुका है और वो पड़ोसी के कुत्ते के साथ बाहर घूमने जाता है। ये देखकर फे गुस्सा हो जाती है कि वो आखिर इंसानों की तरह बर्ताव क्यों कर रहा है और वो उसे बताती है कि मुझे एस की तरफ से कॉल आया था। इसका मतलब ये हुआ कि सामने खतरा है और इवान को थोड़ा छुप कर रहना होगा, वरना उसकी भी यादों को मिटा दिया जाएगा। इवान उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और उसे दिखाता है कि वो पहले की तरह पियानो बजा सकता है। वो फे को किस करने की कोशिश भी करता है लेकिन फे रुक जाती है और कहती है ये गलत है, वो नहीं कर सकती क्योंकि ये एंड्रॉइड उसका इवान नहीं है, इसीलिए वो चली जाती है। शाम को फे अपने एग्जीबिशन में जाती है। सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन फिर भी अंदर से उसे बहुत अजीब लग रहा था। जोशुआ उसे घर लेकर आता है और पूछता है क्या वो उसके साथ रात में घर में ठहर सकता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इवान उन दोनों को घूर रहा है और उसके हाथ में फे को देने के लिए फ्लावर्स भी होते हैं। फे जोशुआ से कहती है जाने के लिए। इवान घर के अंदर आता है और फे को अपने साथ ले जाने के लिए वो तैयार है। फे उसे कह देती है कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैं तुम्हारी इतनी करीब चली गई। ये सुनकर इवान को बहुत गुस्सा आता है और वो एक फोटो को तोड़ देता है। डर के मारे फे इवान को शट डाउन होने के लिए कहती है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन केसलर और रिंग एज़्मे के मेमोरी को चेक करते हैं कुछ सुराग पाने के लिए, लेकिन तभी उन्हें फे का कॉल आता है जो उन्हें रेसिडेंस का एड्रेस दे देती है जहाँ सिमुलेंट्स छुपे हुए हैं। केसलर और रिंग और बाकी सभी निकलते हैं सिमुलेंट्स को पकड़ने के लिए और इसमें उनके फोन को यूज करके केसी को सावधान कर देती है। रेसिडेंस में केसी अपने कुत्ते के साथ आता है और इवान से मदद मांगता है और इवान उसे कॉटेज के बारे में बताता है जहां वो यहां से भाग सकते हैं। वो पीछे के रास्ते भागते हैं, तभी एस टीम उन्हें पकड़ने के लिए पहुंच जाती है। पार्किंग लॉट में इवान झिझक रहा होता है क्योंकि वो अपनी वाइफ को पीछे नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन केसी उसे कहता है कि वो तुम्हारी पत्नी नहीं है और तुम इंसान से कई गुना ज्यादा बेटर हो। अब उन्हें सिमुलेंट्स नहीं मिलते, इसीलिए वो वापस अपने ऑफिस आ जाते हैं। केसलर को पता चलता है कि इसमें एज़्मे का हाथ था, उसी की वजह से वो दोनों वहां से भाग निकले। एज़्मे कहती है कि कुछ भी हो वो केसी से प्यार करती है, इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पाई। ये सुनकर केसलर बहुत गुस्सा होता है और वो यिंग से कहता है कि उसकी यादों को मिटा देने के लिए। जब उसकी मेमोरीज को डिलीट किया जा रहा था, एज़्मे दर्द में बहुत चिल्लाती है और केसलर उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इंसान मर रहा हो। केसलर फे को कॉल करता है और उसे पूछता है कि इवान कहाँ गया होगा और वो उसे बता देती है कॉटेज के बारे में। शाम को केसी और इवान कॉटेज तक पहुंच जाते हैं और केसी समझाता है कि कुछ घंटों के अंदर ही उसका सॉफ्टवेयर दुनिया भर में सारे सिमुलेंट्स को आजाद कर देगा और उन्हें फिर से कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यिंग नेक्सेरा फाइल्स में हुए गड़बड़ी के बारे में केसलर को बता देती है और बताती है कि अब उनके पास बस कुछ ही घंटे बचे हैं।
केसलर कॉटेज पहुंचता है और अपना गन निकाल लेता है। केसी और इवान बाहर आते हैं केसलर से मिलने के लिए और जब केसलर उन पर अटैक करने वाला था, केसी उस पर कूद जाता है उसे लड़ने के लिए और लड़ाई के बीच गोली चल जाती है। जब वो पीछे हटता है तो देखते हैं कि गोली केसलर को लग गई है और केसी के हाथ से तेल निकल रहा होता है, जिससे ये खुलासा होता है कि वो भी शुरू से एक सिमुलेंट था। केसी केसलर की मदद करना चाहता है लेकिन वो बस लड़ना चाहता है, इसलिए गुस्से में इवान उसे दूर बर्फ में फेंक देता है। केसलर डर के मारे वहां से चला जाता है और केसी उसे कहता है उसे जाने देने के लिए। इवान गन उठाता है और बाहर निकलता है केसलर को मारने के लिए, जो कि खलिहान में छुपा हुआ है जिसका बहुत खून बह रहा होता है। इवान केसलर से मरने के बाद की दुनिया के बारे में बात करता है और केसलर किसी तरह वहाँ से रेंगते हुए बाहर जाता है और वो वहीं दम तोड़ देता है और मर जाता है। केसी कॉटेज के अंदर आता है और वो देखता है कि के सॉफ्टवेयर की वजह से सारी दुनिया में सिमुलेंट्स अब आजाद हो रहे हैं। इवान केसी की मदद करना चाहता है लेकिन वो कहता है कि मैं ठीक हूँ और वैसे भी मेरे जैसा दिखने वाला इंसान मुझे ढूंढते हुए जरूर आएगा। और वो कहता है कि ये सब जो हो रहा है ये उसी का करना है जिसने मुझे बनाया है। जब इवान बाहर जाता है तो वो डेजमंड को देखता है जो बिल्कुल केसी की तरह दिखता है। वो अंदर आता है और केसी से कहता है कि अब तुम शांति से मर सकते हो। इवान अपने घर जाता है और फे को पूल में देखता है। फे अभी भी उसे अपनाना नहीं चाहती, इसीलिए गुस्सा होकर वो फे को पानी में डुबोकर मार देता है। जिसके बाद वो सीक्रेट कमरे में जाता है और फे के सिमुलेंट को आजाद करता है उसके साथ एक नई लाइफ शुरू करने के लिए। कुछ समय के बाद एस्मे को एक ब्लैक मार्केट ऑक्शन में लाया जाता है। उसे किसी ने खरीद लिया है और उसे जब एक वैन के पास लाया जाता है तो वो वहाँ डेजमंड को देखती है जो उसका इंतजार कर रहा था। डेजमंड उसे एक पुराना नेकलेस देता है और उसे अपने साथ ले जाता है एक नई लाइफ शुरू करने के लिए। और इसी के साथ 2023 में रिलीज हुई सिमुलेंट मूवी यहीं एंड होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।